वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की जो वीडियो उसमें हम लोग बात करने वाले हैं गवर्नमेंट बजट की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैनल पे मेरे मोर देन 1500 इतने कम टाइम पे सब्सक्राइबर हो गए। तो जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को इतना अप्रिशिएशन दिया उन सबको दिल से बहुत सारा थैंक यू। तो आज हम लोग अपने टॉपिक में देखेंगे कि गवर्नमेंट बजट क्या होता है। बोर्ड के परफॉर्म में गवर्नमेंट बजट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो हम यहाँ पे आपको थ्योरी वाइज बता रहे हैं, बस आप इस वीडियो को कान में हेडफोन डाल के बार बार इसको रिपीट टेलीकास्ट में चलाते रहोगे तो आपको बुक छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बैट श्योर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट बजट होता क्या है। गवर्नमेंट बजट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पॉलिसीज को जब गवर्नमेंट बनाती है, किसको बनाती है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पॉलिसीज। परफॉर्मेंस एंड पॉलिसीज में क्या डिफरेंस होता है? परफॉर्मेंस मतलब एक रोड मैप एंड पॉलिसीज मतलब कि हमको करना क्या है, गवर्नमेंट को किस चीज पे ज्यादा फोकस करना है। तो परफॉर्मेंस एंड पॉलिसीज को गवर्नमेंट लेके चलती है, इसका एक रोड मैप बनाती है। इसको हम लोग बोल सकते हैं बजटरी पॉलिसीज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बजटरी पॉलिसीज। तो हम लोग ये जानते हैं कि निर्मला सीतारमण जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं हमारे इंडिया की, वो फर्स्ट में एक घोषणा हो जाती है, ठीक है, अनाउंसमेंट हो जाती है कि गवर्नमेंट का बजट पारित होगा और उसको पार्लियामेंट से पारित कराया जाता है। कहां से पारित कराया जाता है? पार्लियामेंट से। अगर आप लॉ के स्टूडेंट होते तो मैं आपको और डीपली बताता, बट आप लॉ के स्टूडेंट नहीं हो, बस आपको इतना ही समझना है। सेकंड फॉर्म, गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य। हम हर काम करने का एक उद्देश्य होता है ना, तो गवर्नमेंट बजट का भी एक उद्देश्य होता है। फर्स्ट उद्देश्य क्या होता है? जीडीपी की ग्रोथ करना। क्या करना? जीडीपी की ग्रोथ करना। कैसे जीडीपी की ग्रोथ कर पाएंगे? जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर हम इसको हिंदी में बोलेंगे तो सकल घरेलू उत्पाद। तो सकल घरेलू उत्पाद करते हैं, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैसे होंगे? जब गवर्नमेंट प्राइवेट और पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करेगा। क्या करेगा? प्राइवेट भी एक्सपेंडिचर करेगा और पब्लिक भी एक्सपेंडिचर करेगा। तो फर्स्ट टॉपिक हो गया कि जीडीपी की ग्रोथ करना। दूसरा टॉपिक हमारा है कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। हर एक गवर्नमेंट को हर एक नेचुरल रिसोर्सेज को क्या करना पड़ता है? हमको एलोकेट करना पड़ता है, खोजना पड़ता है। देखो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक छोटी चीज होती है। क्या होती है? छोटी चीज। जैसे कि गवर्नमेंट है और प्राइवेट है। गवर्नमेंट और प्राइवेट में क्या डिफरेंस है? मान लो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का सिर्फ और सिर्फ एक मेन मोटिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और इस बजट में निर्मला सीतारमण जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने, ठीक है, हैवी टैक्सेशन लगाया है। किस पे लगाया है? लीकर पे, निगेटिव लिस्ट पे, इन सब पे हैवी टैक्सेशन लगाया है। क्यों लगाया है? क्योंकि सोशल वेलफेयर, गवर्नमेंट बजट का उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्टिव होता है सोशल वेलफेयर करना। बट अगर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होता तो उसका एक ही उद्देश्य होता, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना। जो भी बिजनेस एंटिटीज होती हैं या फिर जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती हैं, जैसे मार्केटिंग स्ट्रेटजी होता है ना, देखते हो हमारे स्विगी हमारे फोन में भेजने लगता है कि भाई स्विगी है, जल्दी से आप ऑर्डर करिए। लॉकडाउन था, ठीक है, नहीं चल रहा था, उसके बाद से स्विगी जब चला तो बार बार मैसेज करता था कि अरे यार कुछ तो ऑर्डर कर लो, मतलब समथिंग एक मैसेज भेजता था हमको, ठीक है। तो उसी तरह से हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को एलोकेट करना। तो एलोकेट कैसे करेंगे? हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो करेंगे ही करेंगे, बट उस पे क्या लगाएंगे? सोशल वेलफेयर भी लगाएंगे। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, हमको प्रॉफिट भी कमाना है बट अपने सोशल थिंग्स भी याद रखने हैं, ठीक है। जैसे मान लो ड्रग्स का बिजनेस करके प्रॉफिट तो होगा, बट क्या सोशल वेलफेयर होगा? नहीं होगा, ठीक है। ड्रग्स इलीगल एक्टिविटीज आ गई, ठीक है, निगेटिव लिस्ट आ गई जिसमें आईपीसी है, इंडियन पीनल कोड है, भारतीय दंड संहिता है। बट लीकर का अगर हम बिजनेस कर रहे हैं लाइसेंस लेके तो ये निगेटिव लिस्ट है। तो गवर्नमेंट इस पे, ठीक है, इसको नीचा रखने के लिए, डोमिनेट करने के लिए क्या लगाती है? इस पर ज्यादा से ज्यादा टैक्सेशन लगाती है। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तीसरा पॉइंट है हमारा प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स। अब प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स क्या होते हैं? जो गवर्नमेंट के गुड्स होते हैं, जस्ट लाइक डैम, ठीक है, गवर्नमेंट का गुड्स है, स्कूल्स अगर गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। अब तीसरा पॉइंट हमारा है प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स। प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स में हम लोग ये जानते हैं कि गवर्नमेंट को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके अपने गुड्स को प्रोविजन करना पड़ता है। दैट मींस उसको सिक्योर करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट उस पे बजट पारित करती है लॉ एंड ऑर्डर पे, डिफेंस पर्सोनल पे। तो
तीसरा पॉइंट हमारा हो गया। चौथा पॉइंट हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अब देखो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ में होता क्या है कि गवर्नमेंट जो हाई क्लास सोसाइटीज है, जो रिच पीपल है, उस पर ज्यादा से ज्यादा टैक्सेशन लगाती है और पुअर पीपल को सब्सिडी देती है, जस्ट लाइक बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, जो पुअर पीपल होते हैं उनको सब्सिडीज देती है। तो तीसरा पॉइंट हमारा हो गया रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। चौथा पॉइंट हमारा बैलेंस रीजनल ग्रोथ। बैलेंस रीजनल ग्रोथ में होता क्या है बेसिकली कि हमारी कंट्री में ऐसे कुछ स्टेट्स हैं या फिर ऐसी कोई रीजन है जहां पे गवर्नमेंट की डेवलपमेंट नहीं पहुंच पाई है, गवर्नमेंट डेवलपमेंट नहीं कर पाई है, ग्रोथ नहीं कर पाई है, तो गवर्नमेंट उसमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना देती है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं सेज। क्या बना देती है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना के उस रीजन में, उस पर्टिकुलर रीजन में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का काम करती है। तो हमारा सिक्स्थ पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। हर एक गवर्नमेंट बजट में ये भी ध्यान में रखना पड़ता है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कितने लोगों को दी जा रही है। जैसे कि एक स्कीम लॉन्च हुई थी मनरेगा योजना, ठीक है, जिसके बारे में आप लोग ज्यादा जानते होंगे कि महात्मा गांधी की एक योजना थी करके, जिसमें ज्यादा से ज्यादा रूरल डेवलपमेंट पे, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की स्कीम लगाई गई। और लास्ट पॉइंट है हमारा कि इकोनॉमिक को स्टेबल करना। क्या करना? इकोनॉमिक को स्टेबिलिटी देना। जैसे कि रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर्स में स्टेबिलिटी चाहिए। क्या चाहिए? खर्चों में भी स्टेबिलिटी चाहिए और रेवेन्यू में भी स्टेबिलिटी चाहिए, मतलब कि ऐसे पर्टिकुलर जगह से हमको रेवेन्यू हमेशा मिलता है। तो लास्ट पॉइंट है हमारा क्या? इकोनॉमिक की स्टेबिलिटी। हर इकोनॉमिक चाहता है कि वो एक स्टेबल रहे, ऐसा ना है कि वो एक महीने में बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया और दूसरे महीने में एकदम धड़ाम से नीचे चला गया। तो ऐसा भी ना रहे, इकोनॉमिक हमेशा स्टेबल रहे, जिससे कि हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। तो इतने पॉइंट्स थे ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट के।